नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं जो कि बहुत ही देखने लायक है। और पूरा रुझान आपको मैं बता देता हूँ कि अभिम नीति के निर्देश जारी हो चुके हैं और कितने आरी के किस को कितने आरी का पट्टा दिया जाएगा उसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा नीति और पूरा निर्देश अच्छे से समझ में आए। चलिए जान लेते हैं पूरा भारत का राजपत्र। असाधारण भाग खंड 3 उपखंड प्राधिकार के प्रकाशित वित्त मंत्रालय द्वारा ये लिखा गया है और राजस्व विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 28 सितंबर 2022 के दिन घोषित किया गया था। और 2022 इसका दिनांक पूरा जान लेते हैं। पूरा निर्देश के क्या क्या सूची यहाँ पे दी गई है। तो स्वापक औषधि मन प्रभावी पदार्थ नियमावली 1985 के नियम 8 के अनुसार में केंद्र सरकार हित द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को आरंभ होने वाले 30 सितंबर 2022 को समाप्त होने वाली अफीम फसल वर्ष के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसों की मंजूरी हेतु नीचे निर्दिष्ट सामान्य शर्तों की अधिसूचित करती हैं। खेती करने के स्थान, सबसे पहला पॉइंट, खेती करने के स्थान। किसी भी ऐसे भूखंड पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए। दूसरा पॉइंट रहेगा आपका खेती हेतु पात्रता। इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधिनियम के रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति लाइसेंस के माध्यम से अफीम गोद प्राप्त करने के लिए पोस्त की खेती लाइसेंस हेतु पात्र होंगे। वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके मार्फिन की औसत उपज 4.2 किलोग्राम से कम नहीं थी, तो उसका पूरा टिप्पणी दिया गया है। तो पूरा टिप्पणी अपन जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या दी गई हैं। तो सबसे पहले प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में मार्फिन के अवयव की औसत अर्क उपज को इस अधिसूचना हेतु पश्चात न्यूनतम अर्क उपज कहा जाएगा। अगला पॉइंट रहेगा किसान जिन्होंने इसमें संबंधित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय स्वापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2019, 20 और 21 और 22 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल जुताई की हो, परंतु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की थी। किसान जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2021-22 में निपटान की अंतिम तिथि तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो। किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2021-22 अथवा किसी अगले वर्ष में पोस्ता की खेती की हो और जो अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र थे किंतु किसी कारणवश लाइसेंस प्राप्त जारी न किया हो, अथवा जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो। किसान जिनकी किसी दिवंगत पात्र किसान ने फसल वर्ष 2021-22 और के लिए फार्म नंबर संख्या 1 देखे नियम 7 के कॉलम 11 में नामित किया गया है। तो इसकी लाइसेंस की शर्तें जान लेते हैं कि क्या क्या शर्तें रही हैं इसकी। उसने फसल वर्ष 2021-22 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस शुदा वास्तविक क्षेत्र में 5% समय क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो, उसमें कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो, तथा स्थापक औषधि तथा मानव प्रभावित द्रव्य अधिनियम 1985 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए किसी सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया सिद्ध किया गया हो। अगला बिंदु, फसल वर्ष 2021-22 के दौरान उसने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो आयुक्त द्वारा किसानों को जारी किन्हीं विभाग अनुदेशों का उल्लंघन नहीं किया। चौथा आएगा अधिकतम क्षेत्र। अधिक क्षेत्र के पूरा निर्देश जान लेते हैं कि सभी पात्र किसानों में से प्रत्येक को 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त करने वाले किसान 2 से अधिक भूखंडों में अफीम पोस्त की बुआई कर सकते हैं। काश्तकारों को यदि वे चाहे तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पट्टे पर दूसरों की भूमि लेने की अनुमति दी जाएगी। पूरे अधिकतम क्षेत्र के अनुसार बताया गया है। इसके पूर्व चेतावनी जान लेते हैं कि आने वाले वर्ष 2023 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2022-23 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फिन हेतु हेक्टेयर की न्यूनतम उपज देना जरूरी है। 5.9 किलोग्राम मार्फिन। और वर्ष 2022-23 के दौरान दी गई अफीम में मार्फिन की मात्रा को फसल वर्ष 2022-23 के भुगतान के आधार माना जा सकता है यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले।
ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2019-20, 21-22 के दौरान पूरी फसल की जुताई कर दी थी, उनके फसल वर्ष 2023-24 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा यदि उन्होंने फसल वर्ष 2022-23 में पुनः अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो। इसकी मापी योग्य सीमा जान लेते हैं। तो यदि खेती किया गया वास्तविक क्षेत्र लाइसेंस शुदा क्षेत्र से 5% अधिक है तो ऐसा अधिक क्षेत्र क्षम्य हो सकता है। इसकी विविध जान लेते हैं। जो किसान वर्ष 2022-23 के दौरान अफीम पोस्त की खेती अपने भूखंड पर अथवा दूसरों से पट्टे के लिए गए भूखंड कर पर कर सकता है। स्वामिका ब्यारो सर्वेक्षण संख्या का संभाग आयुक्त द्वारा निर्देश अन्य ब्यौरा प्रदान करेगा। साथ ही साथ ऐसे किसान जिनका किसी भी विशेष गांव में अफीम की खेती का लाइसेंस है लेकिन वे पास के लगे दूसरे गांव के निवासी हैं तो उनको अपने आवास पर अफीम को इकट्ठा करने की अनुमति होगी। परिषद ऐसी मानव बस्ती और गांव के बीच लगातार आना जाना होता है। यदि अफीम नीति अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के परस्पर विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण ही अधिनियम होगा। तो आपको पूरी सारी जानकारी और विवरण पूरा समझ में आया होगा। यह ठिकाना अवर सचिव द्वारा दिया गया है, इसका ब्यूरो कोड भी बताया गया है पूरा। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।